जय गुरुदेव। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार। लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। सुमिरन ध्यान भजन अब कर लो, मत जीवन बेकार करो। सुमिरन ध्यान भजन अब कर लो, मत जीवन बेकार करो। मुक्ति मार्ग को तय कर लो और मुक्ति मार्ग को तय कर लो और मानव तन साकार करो। मानव तन साकार करो। मानव तन को बड़े भाग्य से सुन प्यारी तुमने पाया। मानव तन को बड़े भाग्य से सुन प्यारे तुमने पाया। बार बार यह नहीं मिलेगा, भजन अगर ना कर पाया। बार बार यह नहीं मिलेगा, भजन अगर ना कर पाया। पूरे गुरु को जल्दी खोजो, पूरे गुरु को जल्दी खोजो। उनसे सच्चा प्यार करो, उनसे सच्चा प्यार करो। सुमिरन ध्यान भजन अब कर लो, मत जीवन बेकार करो। सुमिरन ध्यान भजन अब कर लो, मत जीवन बेकार करो। गर्भवास में कोल किया था, गर्भवास में कोल किया था। प्रभु सुमिरूंगी मैं तुमको, प्रभु सुमिरूंगी मैं तुमको। इस पीड़ा से मुझे बचा लो, इस पीड़ा से मुझे बचा लो। अब नहीं भूलूंगी मैं तुमको, अब नहीं भूलूंगी मैं तुमको। छूट के भूली उस ईश्वर को, सुमिरन से इनकार करो। छूट के भूली उस ईश्वर को, सुमिरन से इनकार करो। सुमिरन ध्यान भजन अब कर लो, मत जीवन बेकार करो। सुमिरन ध्यान भजन अब कर लो, मत जीवन
का सब कुटुंब कबीला, स्वार्थ का सब कुटुंब कबीला, साथी कोई नहीं है तेरा, साथी कोई नहीं है तेरा। मालिक से अब विनती लगा कर अपना बेड़ा पार करो, मालिक से अब विनती लगा कर अपना बेड़ा पार करो। सुमिरन ध्यान भजन अब कर लो, मत जीवन बेकार करो। सुमिरन ध्यान भजन अब कर लो, मत जीवन बेकार करो। चंद दिनों का यह जीवन है, चंद दिनों का यह जीवन है, काहे व्यर्थ गवाएगा तू, काहे व्यर्थ गवाएगा तू। जय गुरुदेव वचन मानो नहीं, जय गुरुदेव वचन मानो नहीं, फिर पीछे पछताएगा तू, फिर पीछे पछताएगा तू। रे मूर्ख समय थोड़ा है, अब भी कुछ उपकार करो। रे मूर्ख समय थोड़ा है, अब भी कुछ उपकार करो। सुमिरन ध्यान भजन अब कर लो, मत जीवन बेकार करो। सुमिरन ध्यान भजन अब कर लो, मत जीवन बेकार करो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जिससे विकास होना है, अगर उस काम में इसको लगाएं। जो पैसा रक्षा में खर्च कर रहे हैं विदेश देश के लोग, वो अगर विकास में लगाएं तो अभी कितना देश विकसित हो जाए। छोटे छोटे देश बेचारे ये विकसित नहीं हो पा रहे हैं, इनको ये गोद ले लें। जो बड़े बड़े राष्ट्र हैं उनका विकास करा दें। लेकिन यह कब संभव होगा कि जब इस बात का सुलह समझौता हो जाएगा। किस बात का सुलह समझौता हो जाएगा? कि कोई भी ये घातक हथियार नहीं बनाएगा। घातक हथियार किसको कहते हैं? देखो, बंदूक दो तरह की होती। एक होती है जो बच्चे बंदूक चलाते हैं, उस बंदूक को अगर बंदर को दिखा दो तो बंदर भाग जाता है। कुत्ते को दिखाओ तो भाग जाएगा। कोई हमला कर रहा हो, चिड़िया हो या और सी चीज हो, उसको दिखाओ, आवाज भी होती है उसमें। और हल्की फुल्की यानी गोलियां भी कागज की रहती हैं। अगर न माने तो लगती है, मरता नहीं है जीव। एक बंदूक होती है, वो तो जानवरों की रक्षा के लिए होती है।
और एक होती है जो जान ले लेती है, एक हथियार ऐसा होता है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि घातक हथियार जिससे जीव की हत्या हो वो न बनाया जाए। आप देखो, ये कौन बनाता है हथियार, कौन शोध करता है? वैज्ञानिक लोग शोध करते हैं। ये पढ़ाई लिखाई किए, त्याग और तपस्या किए, किस लिए किए? कि हमको नौकरी काम मिल जाएगा, हम 2 रोटी बच्चों को अपने खिला सकेंगे, बुढ़े माता पिता की सेवा में इस तनख्वाह को, इस धन को लगा सकेंगे। लेकिन उन्हीं अपने माता पिता से, बुजुर्गों से पूछे अगर ये कि पिताजी मैं हथियार बनाऊंगा जिससे बहुत लोगों की जान जाएगी, गोला बंदूक बनाऊंगा जिससे बहुत लोगों की जान जाएगी, तो वो न कहेंगे, कहेंगे नहीं ये काम मत करो। वो तो कहते वैज्ञानिक हैं, शोध करने जा रहे हैं, शोध करने जा रहे हैं। बहुत से जो गरीब बच्चे हैं पढ़ लिख ले जाते हैं, माता पिता गुरु की दया से, सत्संगी यानी प्रेमी यानी गुरु की दया से, गुरु से दया आशीर्वाद मांग करके अपने बच्चों को भेज देते हैं पढ़ने के लिए। अच्छी पढ़ाई कर लेते हैं, नौकरी मिल जाती है, उनको तो पता भी नहीं कि नौकरी में ये कहाँ पर है, क्या कर रहा है। तो ऐसे वैज्ञानिक जो घातक हथियार बना रहे हैं, उनको ये समझना चाहिए कि जैसे जीव हत्या का पाप हत्या करने से लगता है, ऐसे हथियार बनाने से भी लगता है। इसलिए इससे बचने की जरूरत है। यही जितने विश्व के वैज्ञानिक हैं, अभी ये अपने अपने यानी वहाँ के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या रक्षा मंत्री जो आदेश देते हैं कि आप समझो हथियार बनाओ, हथियार तैयार करो, उन्हीं से प्रार्थना करने लग जाएं कि ये बनाना ठीक नहीं है। कुछ देश के लोग तो ऐसे भी हैं कि मर जाएं, कट जाएं, इससे कोई मतलब नहीं, सत्ता हमारी कायम रहे। लेकिन ऐसे लोगों को आगे चल करके पछताना पड़ेगा। आगे पीछे अपनी करनी का फल भोगे का पड़ी। कहते हैं ना, न्याय का गला घोटने वालों को भी रोवे का पड़ी। वो समय आएगा, वो समय आ जाएगा, तब फिर क्या करेंगे ये लोग? तो अगर कोई पत्रकार इसमें बैठे हो, मीडिया वाले बैठे हो, तो इस बात को हमारी पहुंचाने की कोशिश करो कि एक दुबला पतला बाबा आया था, वो कह रहा था कि भाई यह सब आप बंद करो। देखो विश्व में, संसार में, जैसे भारत देश में छोटे मोटे राज्य हैं, ये प्रदेश है ना जिसको राज्य कहते हैं। मध्य प्रदेश है, ये आपका बड़ा है, आपका देखो राजस्थान भी बड़ा है, उत्तर प्रदेश भी बड़ा है। लेकिन अगर आप इधर चले जाओ, यानी समझो कि उड़ीसा चले जाओ, आप मतलब उड़ीसा चले जाओ, या उधर आप देखो चले जाओ केरला चले जाओ, उधर आप कर्नाटक, आंध्र यानी तेलंगाना चले जाओ, तो वो सब छोटे हैं, ज़्यादा आबादी नहीं है, क्षेत्रफल कहीं ज़्यादा है, कहीं कम है, कहीं आदमी कम है। तो ये सब छोटे जो हैं, ऐसे ही छोटे छोटे देश हैं और बड़े देश हैं, बड़े देश हैं। तो बड़े बड़े देश के लोगों को ये चाहिए कि गोष्ठी करें, मीटिंग करें एक जगह बैठ कर। और अगर वो भारत देश में चले आते हैं तो भारत की जो भूमि है, पवित्र भूमि है, संतों ने यहाँ जन्म लिया है, संतों ने यहाँ से धर्म की बेल पहुँचाई है, सब जगह धर्म की बेल पहुँची है, यहाँ की जड़ से, धर्म की जड़ से। धर्म यहीं से गया है, धार्मिक देश है, और यहाँ हर जाति मजहब के लोगों की कद्र है, सबको स्थान मिला हुआ है। यह पवित्र भूमि है। गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियाँ, कृष्णा कावेरी जैसी पवित्र नदियाँ यहाँ बहती रहती हैं, कल कलानी हमेशा जल देती रहती हैं। यहाँ का माहौल, वातावरण अलग ही है। लोग मेहनत कश आदमी हैं, इंसान इंसान के काम आता है। परोपकार की भावना, सेवा की भावना लोगों के अंदर में है। तो यहाँ चले आओ मैं,
और यहाँ सलाह ले लें, ना पक्ष में राय बनती हो तो खोजने में महात्मा मिल जाएंगे, संत मिल जाएंगे जो ऐसी राय दे देंगे कि उनके देश के लिए, सबके लिए फायदेमंद होगा। तो उनको तो यहाँ आकर के सीख ले लेनी चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है तो आगे का समय विनाशकारी, और बचे वही जो नाम आधारी, जो कहा जा रहा है विनाशकारी हो। देखो जब आग लगती है, मैं बोला था अभी 1 तारीख को, वहाँ कहाँ, पूर्वी चंपारण बिहार में, दोहरा देता हूँ, आग जब लगती है तो उसकी लपट बहुत दूर तक जाती है, आग फैलती चली जाती है। दावा अग्नि जिसको कहते हैं, दावा नल जिसको कहते हैं, जैसे जंगल में आग लग जाता है, फैलता ही चला जाता है, जंगल से जंगल, जंगल से जंगल, आबादी में भी पहुंच जाता है, जलने लगती है आबादी। तो कब कहाँ पहुंच जाएगी इसके युद्ध की आग, विनाश की आग कब कहाँ पहुंच जाएगी, कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो प्रेमियों, धर्म ये सब चीज होती है। धर्म क्या होता है? सत्य, अहिंसा, परोपकार और सेवा, यह धर्म है। यही 4 चीज यानी समझो आप लेकर के पैदा हुए हो, अर्थ धर्म काम और मोक्ष को लेकर के पैदा हुए हो कि जिससे इस आत्मा का कल्याण हो जाए। असला धर्म क्या है कि जीवात्मा को मुक्ति दिला दिया जाए, जो इस शरीर के अंदर में परमात्मा की अंश बैठी हुई है। मनुष्य शरीर इसी काम के लिए मिला है। अब मुक्ति दिलाना, मुक्ति का रास्ता खोजना, मुक्ति दिलाने वाले के पास पहुंचना, आप ये समझो इसको पहुंचाना। जो बंधन ही में बंधे हुए हो, चाहे शरीर का बंधन हो, चाहे पुत्र का बंधन हो, चाहे औरत का बंधन हो, चाहे रुपया पैसा घर मकान का बंधन हो, इस बंधन से मुक्त कराने का काम कौन करता है? बंदी छोर जिनको कहा गया, गुरु जिनको समर्थ गुरु कहा गया, यह है यानी समझो मनुष्य का असली धर्म। इसी को आध्यात्म कहते हैं कि जीवात्मा को निकाल करके परमात्मा तक पहुंचाया जाए, उस शब्द को पकड़ लिया जाए जो 24 घंटे हो रहा है, वो है आध्यात्म। तो आध्यात्म अलग होता है और धर्म अलग होता है। अब धर्म को कोई जब सीखता है, धार्मिक जब बनता है, तभी आध्यात्म समझ में आता है। और खान पान खराब हो गया, चाल चलन खराब हो गया, तब आध्यात्म समझ में नहीं आता है। और धर्म को भी छोड़ देता है, धर्म को नहीं समझ पाता, धर्म को सुनना नहीं चाहता, धर्म के संदेश को सुनना नहीं चाहता है। देखो जो चीज़ खाते हो उसी का खून बनता है। अनाज खाओगे अनाज का खून बनेगा, फल खाओगे, दूध पियोगे, मेवा मिष्ठान खाओगे, उसका खून बनेगा। और जानवरों का मांस खाओगे, मछली खाओगे, अंडा खाओगे तो उसका खून बनेगा। शराब पियोगे, खून बेमेल होगा। इन चीज़ों के खाने से खून बेमेल होगा तो बुद्धि सही रहेगी। और रोग पकड़ेगा, और रोग से अगर किसी तरह बचो भी तो बुद्धि खराब हो जाएगी। उसी में माँ बहन बहू बेटी की पहचान खत्म हो जाती है। रावण इतना प्रतापी था, मांस खाता था, शराब पीता था, और जब पीता था तो पहचान खत्म हो जाती थी। वो तो सबको अपनी पत्नी ही समझने लगता था, इसी से उसका विनाश हो गया। तो ये काम आप लोगों को प्रेमियों नहीं करना है, लोगों को उपदेश देना है, बताना है कि मन चित्त बुद्धि को सही रखने के लिए शाकाहारी रहो, और आध्यात्म को प्राप्त करने के लिए मुक्ति जीवात्मा की हो जाए, अपने घर वतन पहुंच जाए, उसके लिए आप किसी खोजी को खोज लो, बंदी छोर को खोज लो, जिनको समर्थ गुरु सच्चा गुरु कहा गया। तो प्रेमियों, शरीर की मुक्ति हो जाती है। मुक्ति बताने क्या होता है? शरीर की मुक्ति हो जाती है। कहाँ? मुक्ति धाम, शमशान घाट पर जला करके ही लोग आते हैं, चाहे 2 दिन लग जाए, कहते हैं इनको मुक्ति जला के ही लौटेंगे। मुर्दा को कोई वापस नहीं लाता है। तो शरीर की मुक्ति तो हो जाती है, लेकिन जीवात्मा ये फंस जाती है।
आप कहोगे जीवात्मा क्या है? यही जीवात्मा ही सब कुछ है, यही चलाती है पूरे शरीर को। हाथ पैर आँख कान सब इसी की वजह से चलते हैं। ये जो 10 प्रकार के प्राण हैं, प्राण अपान समान जो तद्धनंजय कुरुम के कश्यप, ये सब प्राण 5 प्रकार के प्राण नीचे रहते हैं, 5 प्रकार के प्राण ऊपर रहते हैं। तो इनको कौन चलाता है? ये जीवात्मा चलाती है। इसमें नसें हैं लाखों की संख्या में, 72,000 नाड़ियां हैं इसमें, खट चक्र हैं, गोदा चक्र, इंद्रिय चक्र, नाभि चक्र, यहाँ हृदय चक्र, कंस चक्र और आज्ञा चक्र, जहाँ जीवात्मा बैठी हुई वहीं से ये सब शरीर को चलाती है, खुराक देती है। यह परमात्मा की अंश है जीवात्मा। इसीलिए यह मनुष्य शरीर आपको मिला, बहुत भटकने के बाद मिला। कोटि जन्म जब भटका खाया, तब यह न तंदुर्लभ पाया। कीड़े मकोड़े के ओनी में इधर उधर भटकते रहे, पेड़ बना करके खड़े कर दिए, 100 साल तक खड़े रहो एक जगह पर। आसमान में उड़ने वाले पक्षी बना दिए गए, उड़ते ही रहो ऊपर। पानी के जीव बना दिए गए, बाहर नहीं निकल सकते हो, पानी में रहो। तो भटकने के बाद तब ये मनुष्य शरीर मिला है। इसीलिए मिला है, माँ के पेट में मांगा था कि प्रभु आपको पालेंगे, प्राप्ति कर लेंगे, इसीलिए मांगा था। तो वो काम करना जो है असला धर्म है, असला परमार्थ है, असला आध्यात्म है। जब आध्यात्मिक गुरु मिल जाता, कहा गया गुरु का स्थान ऊंचा होता है। तो जैसे 5 दर्जा पढ़ावे तो उसको भी लोग गुरु जी कहते हैं, मास्टर जी कहते हैं, सर कहते हैं। और 16 को पढ़ावे वो भी कहते हैं, उसको भी कहते हैं, ऊंचा होता है। लेकिन जानकारी अलग अलग होती है। कहा गुरु गुरु तो सब बड़े, कोई नहीं छोट, और शब्द पारखी और हैं महीन हैं, बाकी चावल मोट। मोटा चावल होता है आप खाते हो, और पतला होता है। पतले की कीमत ज़्यादा रहती है, जल्दी हजम होता है, स्वाद भी अच्छा रहता है, पक भी जल्दी जाता है। और मोटा का अलग असर होता है। तो बारीक शब्द जो हो रहे हैं, शब्द जो आवाज़ ऐसे बताए ना कि अंतर में आवाज़ हो रही है, उसको पकड़ाने वाले जो गुरु होते हैं, शब्द भेदी गुरु होते हैं, वो बारीक गुरु, महीन गुरु कहे जाते हैं। ऐसे गुरु को खोजना चाहिए, शब्द पारखी को खोजना चाहिए, शब्द पारखी गुरु को करना चाहिए। तो शब्द पारखी गुरु जब मिल जाते हैं तो जहाँ का जीव तहाँ पहुँचावा। यह परमात्मा की अंश जीवात्मा, यह परमात्मा तक पहुँच जाती है। तो यह मनुष्य शरीर जो आपको मिला है, यह अनमोल है, इसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता है। देवता लोग इसको मांगते रहते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते रहते हैं कि कुछ समय के लिए हमको दे दो, हम अपना काम बना लें। तो इसको पाते हुए अगर आपने और समय का उपयोग नहीं किया, आप कुछ लोग नामदानी भी हो, गुरु महाराज के भी नामदानी हो, समर्थ गुरु पा करके, और देवता जिस शरीर के लिए तरसते हैं वो शरीर पा करके, और अपनी जिंदगी को आप यूं ही ख़त्म कर दो, ये दिन रात यानी काट करके उम्र को आपको ख़त्म कर दें, तो प्रेमियों क्या कहा जाएगा? ये कहा जाएगा अभागी। अभागा क्यों बनते हो? अभागा भी किसी को कह दो नाराज हो जाएगा, थप्पड़ मार देगा, जबरदस्त आदमी होगा, तो अभागे क्यों बनते हो? आप प्यारे बेटे बन जाओ, नालायक बच्चे क्यों बनते हो आप? रात गंवाई सोए कर और दिन खवाया खाए, और हीरा जन्म अनमोल मिला, कौड़ी बदले जाए। अरे कौड़ी की भी कीमत होती है, लेकिन इस मनुष्य शरीर की कोई कीमत रहेगी जब नियम के अनुसार यह शरीर खाली करना पड़ेगा। यहाँ का नियम है कि जो पेड़ फलता है झड़ता है, जो आग जलती है बुझती है, जो पैदा होता है मरता है, तो मर जाने के बाद इसकी कोई कीमत रहेगी? जानवरों की तो भी कीमत है, खाल की और हड्डी की, लेकिन आदमी का काम कोई काम नहीं आयो है,
कोई काम नहीं आता है ये शरीर। तो शरीर का उपयोग कर लो, और जब तक ये शरीर है, श्वास है, तभी तक आप भगवान की प्राप्ति कर सकते हो। और नहीं तो मरने के बाद न जब भगवान मिले हैं और न मिलेंगे। किसी को मरने के बाद भगवान नहीं मिले और न मिलेंगे तो इसी शरीर में मिलेंगे। और प्रेमियों, आप लोग ज़्यादातर लोग गृहस्थ हो, गृहस्थ आश्रम में रहते हो। गृहस्थ किसको कहते हैं? जहाँ खेती दुकान दफ्तर का काम होता है, जहाँ बीवी बच्चे माता पिता परिवार के लोग जो रहते हैं, उसको गृहस्थ आश्रम कहते हैं। उस घर में जो रहते हैं, ज़्यादातर लोग गृहस्थ आश्रम में। तो गृहस्थ आश्रम में आप भगवान को आसानी से प्राप्त कर सकते हो। विरक्त वालों को जल्दी नहीं मिलता है। और विरक्त वाले अगर गृहस्थ का अन्न खाने लग गए और भजन नहीं कर पाए, तो गृहस्थों के टुकड़े 9-9 अंगुल के दांत, और भजन करे सो उबरे, नहीं तो फाड़े आठ। और फाड़ देते हैं, फंस जाती, बुद्धि खराब हो जाए, नरकगामी हो गए, नरकों में डाल दिए गए, सजा कर्मों की मिलने लग गई। और ये जो तकलीफें आपकी बनी रहती हैं, सिर में दर्द, पेट में दर्द, दस्त आ गया, तो कहीं जब लड़ाई झगड़ा कुछ हो गया तो लड़का नहीं मानता है, तो कहीं कोई और अन्य समझो बुद्धि खराब हो जा रही है, विनाश काले विपरीत बुद्धि काल अन्य सिर पर सवार हो जा रहा है। ऐसे लोग अपने अपने घरों में अखंड नाम ध्वनि सब लोग चलाओ, देखो फायदा होता नहीं होता है। अब इसको तो नहीं करोगे, और जब आओगे तो चिट्ठी लिख कर दोगे कि दया करो दया करो दया करो, चिल्लाते हो। तो दया करने का मतलब क्या होता है कि जो कहा जाए उसको करो, याद तो करो इस चीज को जो बताया जाता है। नहीं तो कोई पागल मैं थोड़ा हूँ कि 2 घंटा 3 घंटा चिल्ला के जा रहा हूँ। तो इस पर आप अमल करो। जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं उनको आप समझा दो कि करके तो देखो भाई। अरे जब आग के करीब जाओगे तभी तो गर्मी का पता चलेगा। तो जाओ तो कम से कम आजमाओ, तो इसी तरह से इसको आजमा करके देखो। तो जब सफाई हो जाएगी, लोहे की सफाई हो जाएगी, और जब साधना करोगे, हरे तो गुरु ने मोहिदीन ही अजब जड़ी, वो ऐसी जड़ी दिए हुए हैं, ऐसा पारस पत्थर दिए हुए हैं, ऐसा शब्द यानी समझो कि जिसमें रस है, सुंदरता है, जिसमें यानी मोहकता है, जिसमें यानी खिंचाव है, यानी जैसे सोना जैसे लोहा को चुंबक खींचता है ऐसा खिंचाव है। वो शब्द आपके पकड़ में जब आ जाएगा, तब आप जीवात्मा के प्रकाश में आ जाओगे। फिर आप अपने रूप को समझ जाओगे, मैं कौन हूँ, मेरे अंदर कितनी ताकत है। जिस काम के लिए मनुष्य शरीर मिला वो लक्ष्य पूरा हो जाएगा। तो 10 दिन साधना कराई जाएगी। कहाँ कराई जाएगी? उज्जैन आश्रम से शुरुआत होगी, लेकिन आपके लिए छूट रहेगी। यह तो जब घोषणा की जाएगी अभी कि कितने बजे से शुरू होगी, कितने दिन की होगी, कहाँ होगी, कैसे होगा, किसका कैसा क्या होगा, ये तो थोड़ा अभी समय आ जाए तब मैं घोषणा करूँगा। तो ये बताऊँगा आपको कि आपको ये पूरा करना है। किसमें पूरा करना है? फाल्गुन बनने के महीने में, यानी फाल्गुन के महीने में फाल्गुन बनने का आपको ये पूरा करना है। क्या साधना पूरी करनी है? अब आप समझो कि कई बार में पूरा करो, 2 बार 3 बार में पूरा करो, 4 बार में पूरी, ये तो आपके ऊपर है। विस्तार में वहाँ बता दिया जाएगा, जहाँ से घोषणा होगी कि इस तारीख को इतने बजे से चलेगी यह साधना, शुरुआत इसकी होगी, वो आपको बता दिया जाएगा। तो आप साधना कराना लोगों को, असली काम यह है आपका।